वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त नितिन। तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरे को बहुत साथ देते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट मुझे देते रहते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मेरे को मिलते रहते हैं। रियली हैप्पी। इनफैक्ट दिस इज द ओनली पर्पस कि जब चैनल आगे बढ़ता है और आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे होते हैं तो हमारा एज ए टीचर कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि यस समथिंग इज अचीव्ड। तो जस्ट टू कंटिन्यू अवर जर्नी ऑफ कंपनी अकाउंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ लिया था, पहले उसका हम डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अब तक कंपनी अकाउंट्स के बारे में बेसिक फ्रेमवर्क, थ्योरी थोड़ा सा सीख चुके थे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि शेयर्स की एंट्रीज कैसे बनती है जब हम इशू करते हैं शेयर्स को। देन वी ऑल्सो डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर कि शेयर्स को इशू करते हैं पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे, तो कैसे करते हैं। तो हमें उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये आपको अब तक समझ आ गया होगा। अगर आप डायरेक्टली इस वाले पार्ट पे आए हैं, मतलब हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा आज कोर्स है, जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि यार हमको ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, सब कुछ आता है, तो इसीलिए पार्ट्स को डिवाइड कर करके बना रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ ऐसे ये काम चलेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है और फॉरफीचर कैसे होता है और इनकी एंट्रीज कैसे बनती हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास, उसके बाद नेक्स्ट क्लास, 3-4 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रोराटा के साथ। प्रोराटा के साथ इसलिए बोल रहा हूँ, कई बच्चे अभी भी चला रहे प्रोराटा कब आएगा, प्रोराटा कब आएगा। अरे प्रोराटा पिछली क्लास में समझाया था क्या होता है, वो था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है जब हम एडजस्ट करते हैं पार्टली या फुली। ओके, शुरू करते हैं दोस्तों हम कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर होता क्या है, आपके सामने टॉपिक लिखा है कॉल्स इन एरियर्स एंड फॉरफीचर। तो कॉल्स इन एरियर होता क्या है, एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपने मार्केट में सामान बेचा हुआ है। अब आपको सामान का कॉन्सेप्ट क्या, शेयर्स हमने मार्केट में लॉन्च करे, 10,000 शेयर मार्केट में लॉन्च किए थे और कई लोगों ने उसको खरीदा होगा। किसी एक ने खरीद लिया तो मालिक बन जाएगा, तो कई लोगों ने खरीदा होगा, किसी ने 5 शेयर लिए होंगे, किसी ने 10 शेयर लिए होंगे, किसी ने 100 लिए होंगे, किसी ने 200 शेयर लिए होंगे। समबडी माइट हैव सब्सक्राइब फॉर एंड अलॉटेड ऑल्सो 200 शेयर्स, 300 शेयर्स, 400, 10, 20, इट कैन बी एनी। अब जब कंपनी पैसा मांगेगी तो किससे मांगेगी, सबसे मांगेगी, मतलब फुली कॉल्ड अप, पैसा दो, सबसे मांगेगी। अब सब लोगों ने पैसे दिए, मिस्टर राम, मिस्टर घनश्याम, मिस्टर मुरली, मिस्टर मनोहर, है ना, इन लोगों में से किसी एक ने पैसा नहीं दिया या 2 ने पैसे नहीं दिए। कितने शेयर्स पे, जितने उनके पास थे। तो जितने शेयर पे कोई पैसा हमें नहीं मिलता, इसमें हमें मतलब किसी के नाम से नहीं होता। नाम तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए हमें उसको पकड़ना है। कंपनी को नाम से कुछ मतलब नहीं है। कंपनी को मतलब है कितने शेयर मार्केट में इशू किए थे, कितनों को कॉल किया पैसा दो और कितनों ने पैसा दिया, कितनों ने नहीं दिया, वो हो गया कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। तो चार्ट को दोबारा समझते हैं, इस चार्ट को समझना, ढंग से समझना। कंपनी ने, अब देखो जैसे मैं बना रहा हूं ना, अगर आपको ये चार्ट समझ आ गया बनाना, देन इट विल बिकम वेरी इजी जर्नी फॉर यू इन अकाउंटिंग। 10,000 शेयर हमने मार्केट में लॉन्च किए थे, 2 रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। अब एंट्री क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, द कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। अभी हम एट पार चल रहे हैं। टू बी कॉल्ड अप एट 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। ऑल द मनी वॉज ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट बाय मिस्टर राम ऑन 200 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पे अलॉटमेंट के टाइम पे किसी मिस्टर राम जिनके पास 200 शेयर थे, इन्होंने इस पे पैसा नहीं दिया। एंड मिस्टर श्याम विथ 300 शेयर्स हु फेल टू पे फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको पता है क्या होता है इसका मतलब। अब लॉजिकल चलते हैं। कोई कस्टमर आपकी दुकान पे उधार देने के लिए पहले दिन ही नहीं आया तो क्या बार बार आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब मिस्टर राम जिन्होंने 200 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या उन्होंने फर्स्ट कॉल दिया होगा? नहीं। तो क्या उन्होंने फाइनल कॉल दिया होगा? नहीं। क्लियर यहां तक? सिमिलरली मिस्टर घनश्याम या मिस्टर मनोहर, जो भी नाम रख लो, चलो मनोहर रख सकते हैं इसको, मनोहर, 300 शेयर पे इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या फाइनल दिया होगा? नहीं दिया होगा।
अब लॉजिकल चलते हैं। अब क्वेश्चन सुनना, आंसर देना। कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट कितने पे नहीं मिला? 200 पे नहीं मिला, मतलब 200 इंटू 3। कितने शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला? 200 तो राम जी के और 300 मनोहर जी के, तो कितने हो गए? 500 इंटू 2। गलत हूं तो बता देना, ठीक है। और फाइनल कॉल कितने पे नहीं मिली? फिर से 200 प्लस 300 दोनों मिल गए यहां पे, तो 500 इंटू 3। ये हो गया, क्या हो गया? हर कॉल पे जितना पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्स इन एरियर्स। कि ये पैसा सर हमें नहीं मिला, हमें दे दो, हमारा पैसा हमको दे दो। दिया नहीं है तो क्या करेंगे? और पैसा नहीं दोगे तो हम उसका शेयर जब्त कर लेंगे। समझ आ रहा है? इस चार्ट को देखो एक बार जल्दी से। तो अब करना क्या है दोस्तों? जब हमें ये पता चल गया कि हमारी कंपनी 10,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक था, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए देने हैं। अब किसी शेयर होल्डर ने 200 पे, किसी शेयर होल्डर ने 300 पे पैसे नहीं दिए। यहां पे हमें किसी के नाम से कोई मतलब नहीं होता। याद रखना, हम कंपनी है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें किसी के नाम से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि हमारे कितने सामान पे पैसा नहीं आया। मुझे नाम से मतलब नहीं है, ठीक है। ये आप नोट कर लिया, हटाते हैं जरा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है कि जब कोई इंसान अपने पैसे नहीं देता टाइम पे, तो हमारी कंपनी के पास पावर होती है कि हम उसके शेयर्स को जब्त कर लेते हैं। जब्त कर लेते हैं सर, ये हिंदी वाला वर्ड किसके लिए आया? ये वर्ड आया फॉरफीचर के लिए। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। फॉरफीचर का मतलब क्या है? जब्त करना। ये बिंदु वाला, नुक्ते वाला, ठीक है। जब्त करना कि हमने उसको वापस ले लिया। किसी की गाड़ी लेके आओ किराए, आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी अपने पैसे दे नहीं रहे हो, गाड़ी यूज़ की जाए तो क्या करेगा बैंक भी? आपकी गाड़ी वापस ले लेगा आपसे। यार आप प्लीज़ कमेंट में ये मत लिखना सर उसका रूल है, लीगली आप ले नहीं सकते। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। गुस्सा करने लग जाते तो 2-2 मिनट में ना ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं लिखने के लिए। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा, सर इसका आंसर ना 26.59 आना चाहिए, आपने 26.58 लिख रखा है, ये गलत लिखा है आपने। हो सकता है भैया, पॉइंट की तो बात है, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा मेरे साथ। अब जब कैसे करते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनना मेरे से। क्वेश्चन सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम पे उतारता हूं। मेरी आदत है कि क्वेश्चन को फ्रेम पे उतारना। अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी, व्हाटएवर कंपनी, अ कंपनी इश्यूज, सेम क्वेश्चन लूंगा जो पढ़ा रहा हूं आज तक, सेम एंड तक चलेगा। अ कंपनी इश्यूज 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 टू बी कॉल्ड अप एट 2, 3, 2 and 3. Clear? 2 rupees application, 3 allotment, first call, final call. All the money was duly called and received except by Mr. Ram, who did not pay his amount on 200 shares. यहाँ पे shares लिखने याद रखना, on allotment, and Mr. हरीश व मोहन मुराली, जो भी आपको नाम रखने, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, on 300 shares ऑन फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने यहां तक पैसा नहीं दिया और इसने यहां तक पैसा नहीं दिया, तो यहां पे टोटल कितना नहीं मिला? 500 शेयर पे, और यहां पे कितना नहीं मिला? 500 शेयर पे। नाउ ऑल दीज शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 पार्ट में सिखाऊंगा। पहला पार्ट करते हैं फॉरफीचर, फॉर ए फीचर, ये क्या लिखा है भाई? स्पेलिंग कभी कभी गलत हो जाती है। फॉरफीचर आफ्टर फाइनल कॉल। पहले इजी पार्ट करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे सारे एंट्रीज, ठीक है। आपको आते हैं तो जहां तक हो जाएगा बोलूंगा लिख लो, काट दूंगा, फिर लिख दो, काट दूंगा, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये प्लीज आपको याद है ना, अगर इक्विटी होगा तो यहां लिखना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा? 2 × 10,
पूरा पैसा आ गया होगा। अभी हम कोई ओवर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, अभी अंडर सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पैसा ट्रांसफर हो गया हमारा कैपिटल में। 2 एंट्री क्लियर है पहली, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5। मैं टुकड़ों में एंट्री इसलिए करा रहा हूं दोस्तों ताकि आपको ना मैं मेन मुद्दा सिखा सकूं जो इससे सीखना है हमको। थर्ड एंट्री से हमारी कहानी शुरू होती है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा? 3 × 10 30,000 30,000। फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ दी मैंने जानबूझ के, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल रहा है हमको? 30,000। लेकिन 200 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो कितने नहीं मिले? 600। उसको क्या बोलते हैं हम? पेन चेंज करके बताता हूं आपको, इसमें लिख देता हूं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 600। 600 कहां से आया? 200 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले तो 600 हो गया, तो 29,400 हमको मिल गया। ठीक है। फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओ। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा? 2,000 × 10 10,000 × 2 20,000। फिर से एंट्री पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट। आप क्या लिखते हैं? CIE लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 20,000 मांगा था, कितना नहीं मिलेगा? अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला? 200 राम के और 300 मनोहर के, जो भी नाम था। 500 शेयर × 2 1000 रुपए नहीं मिलेंगे, याद रहेगा ये, और 19,000 मिल जाएंगे। किसी को डाउट हो रहा हो तो याद रखना, 200 शेयर राम के, 300 शेयर मनोहर के × 2, दोनों के मिला के। ठीक है। सेवंथ एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 × 10 30,000। फिर एथ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना मांगा था? 30,000। कितना नहीं मिलेगा? 500 शेयर पे 3 रुपए, तो 1500 नहीं मिलेगा, 28,500 मिल जाएगा। ठीक है। यहां तक क्या एंट्री हो गई हमारी? कॉल्स इन एरिया। फोर फीचर नहीं सिखाया है अभी, पहले कॉल्स इन एरिया समझो, फिर फुल फ्लेजेड। एक बार नोट डाउन करो सबको इसको और समझो। दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं अब हम कि फोर फीचर कैसे करते हैं। सबसे पहले फोर फीचर की एंट्री समझनी है। ये एंट्री बेसिक एंट्री है फोर फीचर के लिए कि इसका मीनिंग क्या है सर, तो इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो फोर फीचर की जो एंट्री है ना, उसको पहले अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। जब हम शेयर्स को कैपिटल में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंट्री क्या होती है? हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल को, हर जगह कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब हम शेयर को कैंसिल करते हैं, मतलब फॉरफिट कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो वो कैपिटल भी बुक्स में से कैंसिल हो जाएगी। तो उस समय क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। अरे कैपिटल में नहीं लिखना है, चलो ऐसा लिखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट।
झगड़ा मत करना सर, हमारे टीचर ने तो ऐसे नहीं सिखाया, हमारे टीचर ने दूसरा सिखाया। ओ आ जाऊंगा, उस पर भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो यार, दोनों तरीके से सिखाऊंगा। अब इसको समझो क्या कहता है ये। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, जितना पैसा मांगा गया, जितना आपने मांगा। हाउ मच मनी यू हैव कॉल्ड, क्या आपने उस पर 2 रुपये मांगे, यस। 3 रुपये मांगे, यस। 2 रुपये मांगे, यस। 3 रुपये मांगे, यस। तो मतलब टोटल कितना मांगा, 10 रुपीज। बाद में आते कहानी पे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना मिल गया। अब जब्त क्या करोगे किसी चीज को, आप किसी के कितने पैसे जब्त करोगे, जितने उसने दे दिए होंगे। चलो इस पे देखते राम को, राम ने कितने 200 शेयर से अलॉटमेंट नहीं दिया, लेकिन क्या दे दिया होगा उसने, एप्लीकेशन दे दिया। मनोहर की बात करो, 300 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दे दिया ना। तो जितना पैसा आप दे देते हो उतना ही जब्त करेंगे हम। कॉल्स इन एरियर्स, जितना नहीं मिला। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो ऐसे नहीं सिखाया, हमें तो टीचर ने सिखाया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू फर्स्ट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। ब्रेकअप तो वही है ना, वहीं से तो आ रहा है। आप इस कॉल्स इन एरियर्स को सेपरेटली भी लिख सकते हो, मतलब इस वाली एंट्री के लिए, सिर्फ इस एंट्री के लिए आप और कर सकते हो टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल। मतलब आप टुकड़े भी कर सकते हो, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, इस एंट्री को ढंग से लिखो, समझो, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन को जो चल रहा है। तो अब इस एंट्री को दिमाग में रखते हुए हम बनाएंगे 2 अलग अलग एंट्रीज। अभी हम फिर झगड़ा मत करना कि सर टीचर ने तो ऐसे बोला क्लास में दोनों को जोड़ के करना है। भाई सब सिखा दूंगा, भागना मत, झगड़ा मत करना, ठीक है। अब वहां पर 2 इंसान हैं जिन्होंने हमारे शेयर से पैसा नहीं दिया, रादर 200 शेयर अलग है, 300 शेयर अलग है जिन पे पैसा नहीं मिला। तो उनको फॉरफीचर कैसे करेंगे, वापस लेना है आफ्टर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल की बात नहीं कर रहा, किसी बीच की कॉल की बात नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन पहले यहां तक करते हैं और उसका एक क्वेश्चन दूंगा, वो करके बताना है आपने। चलिए अभी पहले बात करते हैं हम राम के शेयर को फॉरफिट करते हैं। चलो राम के शेयर फॉरफिट करो। एंट्री नंबर 9, याद रखना 9 नंबर एंट्री है और कोई एंट्री नहीं है। तो राम को एंट्री करनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मांगा, देखो एंट्री कैसे होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मांगा उससे, 200 शेयर पे 10 रुपए पूरा मांगा, कहीं रुके नहीं गाड़ी हमारी, तो 2000 रुपए मांगे गए उससे। कितना पैसा उसने हमें दे दिया, जो मांगा उसमें से कितना दिया उसने, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया सर, बाकी तो दिया ही नहीं। तो ठीक है, मतलब इनटू 2 उसने दे दिया 200। अब 2 तरीके हैं, या तो सीधा लिख दो 2 कॉल्स इन एरियर्स, तो कितना नहीं मिला, 3 2 5 और 3 8 रुपए नहीं मिला, इनटू 8 करके खत्म कर दो। ठीक है, मतलब 2 कॉल्स इन एरियर्स इनटू 8 किया और आ गया हमारा 1800 नंबर, हो गया एंट्री बराबर। और नहीं सर हम तो नहीं, हमें टीचर वाला कराओ, ठीक है सर ये लो। और इसी को कैसे करोगे, 2 शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 और 2 5 और 3 8, फिर से वही हो गया। लेकिन टुकड़े कैसे हो गए, 600 400 और 600। सिर्फ मैंने याद रखना इसके लिए और किया है, इसके लिए सिर्फ इस कॉल्स इन एरियर्स के लिए। तो एंट्री नंबर 9 आ गई, राम के शेयर अलग से फॉरफिट करो। मैं एज ए स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता था, इसलिए मैं सब अलग अलग करता था ताकि टुकड़ों को जोड़ने की टेंशन खत्म हो जाए। अलग अलग करो, टुकड़े पड़ रहने दो, अकाउंट से एक एंट्री तो बढ़ रही है, रजिस्टर का एक छोटा सा पेज का पोर्शन तो जा रहा है, जाने दो ना। कंप्यूटर से अकाउंट है आजकल, तो खटाखट कंप्यूटर में एंट्री होती है, तो नो नीड टू वरी। अब आप बताओ मुझे एंट्री नंबर 10 किसका शेयर फॉरफिट करना है हमको। अब एंट्री नंबर 10 में हमें शेयर फॉरफिट करना है मनोहर का, जो भी दूसरा नाम था हमारा। तो यहां से हटा दूं इस एंट्री को, नंबर 10 ऊपर कर लेते हैं। वैसे सीक्वेंस नीचे आना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। तो ठीक है, अब मनोहर के लिए क्या करेंगे,
उन्होंने एप्लीकेशन दिया, मांगा, दे दिया, अलॉटमेंट मांगा, दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगा, नहीं दिया। तो एंट्री सिंपल है। एंट्री क्या होगी हमारी, नंबर 10 यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। मनोहर का शेयर फॉरवर्ड करो, तो शेयर कैपिटल उससे कितना मांगा, 300 इंटू 10, 3000। कितना मिल गया उससे हमें, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इंटू 5, एप्लीकेशन पे 2 रुपए और अलॉटमेंट के 3 मिल गए हैं उससे, तो मिल गया 1500। 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना नहीं मिला, 5, 1500। कितनी बड़ी कहानी है कोई बड़ी कहानी है, कोई टेंशन दिमाग में है, कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता इसमें कोई एंट्री प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहां तक कर लेंगे, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। आप दोस्तों, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है, फॉर फ्यूचर के अंदर एंट्रीज का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहानी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और आपके लिए मेरी तरफ से है एक क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं जो मैंने बनाया आपके लिए। एनजी लिमिटेड इश्यूड 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 टू बी कॉल्ड अप एज 2422। 2 रुपये अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये फाइनल कॉल। मैं जब पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअली नेक्स्ट क्लास से तो अपने ही केस लूंगा जो मैंने शुरू में लिया था, लेकिन आपको बीच में क्वेश्चन देता रहूंगा। ऑल द मनी वॉज ड्यूली कॉल्ड एंड रिसीव्ड, थोड़ा पेन की इंक का गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट बाय मिस्टर अली होल्डिंग 400 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट। मिस्टर अली ने 400 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो जाहिर से आगे का भी नहीं दिया होगा। एंड मिस्टर एंथोनी हेल्ड होल्डिंग 500 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल, और एंथोनी ने 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया अपनी फर्स्ट कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया होगा। ऑल दी शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो आपने करना क्या है, अब आपने इसकी एंट्रीज बनानी है अपने आप, और मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना है। कमेंट में आपने लिखना है कि कितना पैसा फॉरफिट हुआ अली का, मतलब ऐसे देखो, आपने ऐसे लिखना है, सर अली कितना फॉरफिट हुआ और उसके बाद कितना उसका कॉल्स इन एरियर्स। तो इसके लिए एफ लिख देना, इसके लिए CIA लिख देना। तो एफ इज इक्वल टू दिस, CIA इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली एंथोनी, ये मुझे आपसे आंसर चाहिए। अगर आप कर रहे होंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो रहा है। कितना फॉरफिट हुआ, कितना कॉल्स इन एरियर्स हुआ। अगर आपका सही हुआ आंसर, एक थम्स अप दूंगा। अगर आपका गलत हुआ तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि क्या कर रहा है, क्या बदतमीजी है ये मैं कौन सा आपसे कोई हिसाब किताब करना है। मैं सिंपल बोलूंगा प्लीज एक बार दोबारा चेक करो, ठीक है। तो आप प्लीज, अब उसके अंदर ना कई बच्चे बड़े ना शुरू होते हैं, दूसरे बच्चों को कमेंट देखते हैं, किसी पे सर ने लाइक किया है क्या अब तक, तो कम से कम 2 दिन तक लाइक नहीं करूंगा किसी के भी कमेंट को ना हो, मैं देखता रहूंगा। मैं लाइक कर दूंगा कमेंट को, लेकिन उसको थम्स अप या नहीं दिया ये बात नहीं पता मुझे। आपने कंट्रीब्यूशन दिया, मैं उसको थम्स भी दूंगा और लव भी दूंगा अपना, लेकिन कमेंट नहीं लिखूंगा उसके ऊपर 2 दिन तक, जब तक आप लोगों के रिप्लाई इकट्ठे नहीं हो जाते। तो आपने मुझे बताना है अली का कितना पैसा फॉरफिट होगा, जितना मिल गया, कॉल्स इन एरियर कितना वो जितना नहीं मिला, एंथोनी का कितना फॉरफिट होगा और कितना कॉल्स इन एरियर्स, और इसकी एंट्री बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। वो कंफर्मेशन स्टेज कभी आएगी तो बाद में कभी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीख लिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है और फॉर फ्यूचर की एंट्री कैसे बनती है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट डिस्काउंट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, री इश्यू ऑफ शेयर। अब री इश्यू ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट पार, रीइश्यू ऑफ शेयर एंड व्हेन इशूड एट प्रीमियम एंड रीइश्यू एट डिस्काउंट, ठीक है। अब ये सब चीजें आपके दिमाग में इसलिए बैठने बिकॉज दैट इज द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर अबाउट विदाउट प्रोराटा। उसके बाद प्रोराटा आता है, और प्रोराटा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर फ्यूचर व्हेन इशूड एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। उससे पता चलेगा कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, वहां तक कहानी खत्म हो जाएगी। अगली क्लास थोड़ी बड़ी होगी, मतलब 40-45 मिनट की भी होती है, 1 घंटे की भी होती है। तो प्लीज़ अपनी पेटी बांध के आना, हाथ में पॉपकॉर्न वगैरह लेके आना खाना के लिए, कुछ भी साथ साथ, ठीक है। जो आपको करना हो करना, लेकिन एक बार में देखना पूरा लेक्चर, और उसके बाद प्रोराटा। तो प्लीज़ यहाँ तक के लिए
साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ बने रहना, चैनल को पढ़ाते रहूँगा मैं, बढ़ाते रहोगे आप। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन देते रहोगे तो मैं आगे आपको पढ़ाता रहूँगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। बाहर तभी निकलो जब आपको ज़रूरत लग रही हो, अदरवाइज टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।